हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो कल अपन ने टॉपिक लिया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। उसकी अपन ने एक जो टाइप थी उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया और मैंने आपको बताया कि इसके कुल है 9 टाइप। तो आज अपन सबसे पहले देखेंगे पहले टाइप को, जो कि ताकि आप उससे जुड़ के रह सको। जैसे और एक बात मैंने ये बताई कि डायरेक्शन अपनी होती है 4, उसमें होती है 4 सब डायरेक्शन। अब जैसे मैं आपको पूछूं कि ये एरो है, जैसे आपको ये एरो दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि एरो कौन सी दिशा को इंगित करता है, तो आपका आंसर रहेगा ये एरो उत्तर दिशा को इंगित करता है। उसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि जो नीचे की ओर जा रहा है ये एरो कौन सी दिशा को इंगित करता है, तो आपका आंसर रहेगा दक्षिण दिशा को। उसी प्रकार ये एरो होगा जो राइट साइड में होता है वो हमेशा पूर्व दिशा को इंगित करता है, और जो एरो लेफ्ट की ओर होता है वो हमेशा पश्चिम दिशा को इंगित करता है। अब जैसे मैं आपको बोलूं, आपको एरो दे दिया जाता है ये कि अब ये एरो कौन सी दिशा को इंगित करता है। जैसे मैंने कल आपको डायग्राम से समझाया था कि ये अपनी उत्तर दिशा, ये अपनी उत्तर दिशा, ये अपनी दक्षिण दिशा, और ये अपनी पूर्व दिशा, और ये अपनी पश्चिम दिशा। अब इसके मध्य में मैंने आपको सब डायरेक्शन भी बताई थी, मैंने आपको सब डायरेक्शन बताई थी, जो कि जैसे यहाँ पे होगी उत्तर पूर्व, उसी प्रकार यहाँ पे होगी दक्षिण पूर्व, यहाँ पे होगी दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे होगी उत्तर पश्चिम। यहाँ तक किसी के कोई डाउट नहीं होगा। आगे जैसे आपके माइंड में एक डाउट आया होगा कि मैम आपने जो ये दिशा उत्तर पूर्व बताई, जैसे अपने को पूछा कि यहाँ पे अगर कोई दिशा दे दी जाती है तो वो दिशा कौन सी होगी, या फिर यहाँ पे कोई दिशा दे दी जाती है तो वो कौन सी दिशा होगी, तो इसका आंसर होगा कि ये पूरी दिशा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल, पूरी की पूरी दिशा उत्तर पूर्व ही होगी। आगे जैसे आपको ये एरो दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये दिशा कौन सी दिशा है, तो आपका आंसर रहेगा ये एरो, इस एरो की बात हो रही है तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व दिशा, ये अपनी दिशा होगी उत्तर पूर्व। उसी प्रकार अगर आपको एरो दे दिया जाता है ये, और आपको पूछा जाता है कि ये एरो कौन सी दिशा को इंगित करता है, तो आप इसमें मैप में देख के बताओगे ये एरो आपको पूछा गया है, तो आपका आंसर रहेगा दक्षिण पूर्व दिशा, आपका आंसर रहेगा दक्षिण पूर्व दिशा। उसी प्रकार आपको एरो दिया जाता है कि ये एरो कौन सी दिशा को इंगित करता है, तो ये एरो इंगित करेगा दक्षिण पश्चिम दिशा को, दक्षिण पश्चिम दिशा को। उसी प्रकार आपको एरो दिया जाता है कि ये एरो कौन सी दिशा को इंगित करेगा, तो अपना आंसर रहेगा उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। यहाँ तक किसी के कोई डाउट नहीं होगा। तो अपन ने कल एक टाइप कंप्लीट कर ली थी, उसी टाइप का क्वेश्चन अपन लेके देखते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। आगे क्या बोला, उत्तर पूर्व दिशा, तो अपन देखेंगे ये है उत्तर पूर्व दिशा। अब आगे क्या बोला गया, और 100 मीटर 120 मीटर चलने के बाद वह कौन सा टर्न लेता है, वह 200 बार कौन सी ओर घूमता है, बाईं ओर, 200 बार बाईं ओर घूमता है, और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 225 बार दायां मोड़ता है, 225 बार दायां मोड़ता है, और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में होगा, तो अपना आंसर रहेगा, जैसे मैंने बताया आपको कल कि लेफ्ट से राइट होता है कैंसिल, जो आप करोगे 200 से करोगे 225 को, तो अपना आंसर आएगा 25 बार राइट, 25 बार राइट अपना आंसर आएगा। अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको करेंगे 4 से
डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास एक रिमाइंडर बचेगा, अपने पास एक रिमाइंडर बचेगा। अब एक रिमाइंडर बचेगा जो कि है राइट, जो कि है राइट। अब उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा के एक बार राइट यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेंगे कितने डिग्री, 90 डिग्री। कितने डिग्री घूमेंगे, 90 डिग्री। तो अपने को कौन सी दिशा प्राप्त होगी, अपने को कौन सी दिशा प्राप्त होगी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जैसे एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कोई व्यक्ति है जो 100 मीटर की दूरी चलता है। अब अपने को नहीं पता कि वह कौन सी दिशा में चला। आगे क्या बोला गया, अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि वह उसने किया राइट टर्न। आगे क्या दिया गया, 50 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 किलोमीटर और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, अब व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की बढ़ रहा है। अब ये टाइप कौन सी हुई, ये जो क्वेश्चन दिया गया अपने को 10वां कि उत्तर, अब कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। आपको क्या पूछा गया, अपने को फर्स्ट टाइप में पूछा गया था कि व्यक्ति का मुंह अब कौन सी दिशा में है या व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है। जो अपनी टाइप है सेकंड, जो अपनी टाइप है सेकंड, उसमें अपने को पूछा जाता है कि व्यक्ति ने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो ये अपनी सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको पूछा गया कि अब व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो व्यक्ति का मुंह अभी है उत्तर दिशा में। तो आप सेम फर्स्ट टाइप के जैसे इसको सोल्व करोगे, लेफ्ट से करोगे राइट कैंसिल। अब इसमें अपने को लास्ट डिस्टेंस दी हुई है कि अपने को बोला गया है कि अब व्यक्ति का लास्ट में पोजीशन है जो कि उत्तर दिशा में, और अपने को पूछा गया है कि व्यक्ति ने चलना कौन सी दिशा से प्रारंभ किया था। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करोगे और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे। जैसे यहाँ पे राइट से हो गया लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, बचा जो कि है राइट, तो आप करोगे इसको लेफ्ट में कन्वर्ट। अब उत्तर के लेफ्ट में कौन सी दिशा होगी, उत्तर के लेफ्ट में मैंने बताया अभी आपको, यह उत्तर दिशा। उत्तर के लेफ्ट में कौन सी दिशा होगी, यहाँ पे पश्चिम दिशा, यहाँ पे होगी पश्चिम दिशा, जो कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है 120 मीटर। अब अपने को नहीं पता कि वह कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। आगे बोला गया कि वह दाईं ओर मुड़ता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। आगे क्या बोला गया, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व की ओर है, अब व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, यानी कि अब व्यक्ति की फेसिंग वैल्यू है जो उत्तर पूर्व की ओर है। अब आपको क्या पूछा गया, आपको पूछा गया कि व्यक्ति ने कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो आप क्या करोगे, आप करोगे राइट से करोगे लेफ्ट कैंसिल और राइट से करोगे लेफ्ट कैंसिल। बच गया क्या, बचा जो कि है एक लेफ्ट है, तो आप इसको करोगे एक राइट में कन्वर्ट, आप करोगे इसको एक राइट में कन्वर्ट। तो उत्तर पूर्व के राइट में कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व का एरो मैंने कौन सा बताया आपको, ये उत्तर पूर्व का एरो। अब आपको एक बार क्या करना है, आपको करना है राइट ओर, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप करोगे 90 डिग्री का एंगल लोगे तो आपको कौन सी दिशा प्राप्त होगी, यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा, आपको दिशा प्राप्त होगी दक्षिण पूर्व दिशा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
एक व्यक्ति है जो 80 मीटर सीधा चलता है, बाद में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब अपने को नहीं पता कि व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति क्या थी। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। आगे क्या दिया गया है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति है जो दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, व्यक्ति की लास्ट पोजीशन क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो आपको पूछा गया कि व्यक्ति ने कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि राइट से करोगे लेफ्ट कैंसिल, राइट से हो गया लेफ्ट कैंसिल, और 2 लेफ्ट इसको करोगे आप कन्वर्ट 2 राइट में, 2 राइट में आप कन्वर्ट करोगे। तो इसका मीन निकला कि ये होती है अपोजिट दिशा, ये होती है अपोजिट दिशा। इसका मीन निकलेगा कि ये होगी अपोजिट दिशा। चाहे आप 2 राइट लो या 2 लेफ्ट लो, दोनों का मीन एक ही निकलता है कि ये होती है अपोजिट दिशा। अब दक्षिण पश्चिम की अपोजिट दिशा कौन सी होगी, दक्षिण का उत्तर और पश्चिम का होगा पूर्व। इसकी अपोजिट दिशा होगी जो कि है उत्तर पूर्व। अपना ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अपने को नहीं पता कि व्यक्ति ने कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किया था। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया 200 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर में मुड़ता है। 200 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। वह 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह लगातार 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, लगातार 4 बार दाईं ओर मुड़ता है। आगे बोला गया कि वह 50 मीटर की दूरी तय करता है यदि अब व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में चल रहा है, अब व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में चल रहा है। तो आप क्या करोगे, 4 राइट का मतलब मैंने कल बताया कि अपनी सेम दिशा होती है। अगर 4 लेफ्ट हो या 4 राइट हो, अपने को सेम दिशा ही प्राप्त होती है। तो 4 राइट का मतलब हो जाएगा 0, और राइट लेफ्ट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, आप करोगे राइट में कन्वर्ट। तो उत्तर का राइट क्या होगा, ये अपनी उत्तर दिशा, उत्तर का राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज अपन टर्न करेंगे 90 डिग्री का। तो अपने को दिशा प्राप्त होगी पूर्व दिशा, अपने को दिशा प्राप्त होगी पूर्व दिशा, जो कि ऑप्शन A में दिया गया है। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे अपन ने 2 टाइप कर ली कंप्लीट, अब अपनी है तीसरे टाइप। तीसरे टाइप में क्या दिया होता है, टाइप नंबर 3 इसमें दिया होता है। इसमें अपने को एंगल दिए होते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि फर्स्ट टाइप के होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि सेकंड टाइप के होते हैं, यानी कि इसमें फर्स्ट और सेकंड टाइप के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको बोला गया एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पहले उसने 45 डिग्री का दक्षिणावर्त मुड़ता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज। आगे क्या बोला गया, और फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर वह 90 डिग्री जो कि वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। अब तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में होगा, तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने लेफ्ट से राइट कैंसिल किया उसी प्रकार आपको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉक को कैंसिल करना है। जैसे ये हुआ क्लॉकवाइज और ये हुआ क्लॉकवाइज, जैसे ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, टोटल हुआ 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हुआ 180 डिग्री क्लॉकवाइज। उसमें से आपको माइनस क्या करना है, आपको माइनस करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री आप करोगे एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 90 डिग्री
ज्यादा कौन सा है? ज्यादा है क्लॉकवाइज, ज्यादा है क्लॉकवाइज। अब आप बताओगे कि उत्तर दिशा के 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो आपको कौन सी दिशा प्राप्त होगी? आपको दिशा प्राप्त होगी पूर्व दिशा, आपको दिशा प्राप्त होगी पूर्व दिशा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। उत्तर पूर्व दिशा, ये व्यक्ति की पोजीशन अपने को दी गई है। आगे बोला गया कि 45 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया कि इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके बाद वह 3 बार दक्षिणावर्त घूमता है यानी कि इसमें दिया गया क्लॉकवाइज। आगे बोला गया फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आगे दिया गया आपको कि अंत में वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में होगा? तो इसका मतलब हुआ 135 डिग्री, इसका मतलब हुआ 135 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये हो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये पूरा हो गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप देखोगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ, उसी प्रकार 90 और 90 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। क्लॉकवाइज 180 है तो एंटी क्लॉकवाइज भी 180 है, तो इसका मीन ये निकलेगा कि अपने को सेम दिशा प्राप्त होगी, अपने को सेम दिशा प्राप्त होगी। जो अपने को उत्तर पूर्व दिशा दी गई है वही अपना आंसर होगा, उत्तर पूर्व दिशा। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति है जो उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 135 डिग्री का दक्षिणावर्त घूमता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है यानी कि क्लॉकवाइज। आगे क्या बोला गया अपने को? इसके उपरांत 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में होगा? आपको बोला गया कि व्यक्ति का मुंह है जो अब कौन सी दिशा में होगा, तो इसका ये कितना हो गया? ये हो गया 270 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। बचा क्या? 180 डिग्री, 180 डिग्री बचा, जो कि कौन सा बचा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये है दक्षिण पूर्व दिशा। अब 180 डिग्री यानी कि 2 बार इसने टर्न किया, यानी कि 2 बार इसने क्लॉकवाइज टर्न किया, 2 बार इसने क्लॉकवाइज टर्न किया, मतलब यानी कि इसकी अपोजिट दिशा प्राप्त होगी। तो उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण और पश्चिम का अपोजिट होता है पूर्व, दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है बी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। अब अपने को नहीं पता कि व्यक्ति ने कौन सी दिशा में अपना मुख करके खड़ा है। आपको बोला गया कि सबसे पहले वह क्या करता है? वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 डिग्री वामावर्त घूमता है एंटी क्लॉक वाइज। आगे अपने को क्या बोला गया? फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है।
अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है। अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि ये क्वेश्चन आप देखने से आपको पता चलेगा कि ये सेकंड टाइप से लिया गया है। इसमें लास्ट स्थिति दी हुई है और फर्स्ट स्थिति अपने को पूछा गया है, तो इसको आप सोल्व करोगे। जैसे यहाँ पे दिया गया आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या दिया गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और यहाँ पे दिया गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर दोगे। आगे क्या दिया गया अपने को, 90 डिग्री है जो क्लॉकवाइज और 90 डिग्री है जो एंटी क्लॉकवाइज, बचा क्या 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप जैसे आपने सेकंड टाइप का क्वेश्चन किया था कि राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया या लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार यहाँ पे करोगे आप। अगर आपको क्लॉकवाइज बचा हुआ है तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करोगे। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता तो आप उसको क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर दे। तो अब अपने को दिया गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप इसको करोगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अब उत्तर पूर्व है, ये अपनी उत्तर पूर्व दिशा। अब उत्तर पूर्व दिशा के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप टर्न करोगे 45 डिग्री का, तो आपको दिशा को यहाँ पे कौन सी दिशा प्राप्त होगी, यहाँ पे दिशा प्राप्त होगी आपको उत्तर दिशा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप बेसिक फिगर से सोल्व करोगे। जैसे एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर चल रहा है। अब इसने कितनी दूरी तय की, इसने दूरी तय की 100 मीटर, ये दूरी हो गई 100 मीटर की। आगे अपने को क्या बोला गया, और बाएं मुड़ता है। अब इसका बाएं किधर होगा, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, इसका बाएं होगा ये, बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां होगा ये, यानी कि ये सेम दूरी चला, यानी कि ये हो गई 25 मीटर। अब आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो ये नीचे की ओर आएगा, तो व्यक्ति की दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, व्यक्ति की दिशा दक्षिण दिशा। अगर ये नीचे की ओर आ रहा है तो व्यक्ति की दिशा हो जाएगी दक्षिण दिशा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये अपनी प्रारंभिक बिंदु थी ये, यहाँ से व्यक्ति की दिशा कौन सी है, आप बताओगे कि राइट में है तो ये दिशा हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे क्या पूछा गया अपने को, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। अब देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी अपने को 100 दी गई है, और ये दूरी अपने को यहाँ तक दूरी दे दी 45, तो ये बची कितनी 55 मीटर, ये बची कितनी 55 मीटर। तो अपना आंसर हो जाएगा 55 मीटर। आगे क्या बोला गया है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर, ये दूरी हो गई, कितना तो हो गई 55 मीटर, और किस दिशा में, पूर्व दिशा में,
कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। 55 मीटर पूर्व दिशा में, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। जैसे आप इसको बिना पेन एंड कॉपी के भी सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप करोगे, ये हो गई अपनी नॉर्थ, ये हो गई अपनी साउथ, ये हो गई ईस्ट और ये हो गई वेस्ट। अब आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया कि 100 मीटर पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है, ईस्ट में चला हुआ है 100 किलोमीटर। आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया कि 25 मीटर बाएं मुड़ता है, तो इसका ईस्ट का बायां ऊपर होगा, जो कि है नॉर्थ, जो कि है 25 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक चला 25 किलोमीटर। आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया कि पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, यानी कि वेस्ट में चला हुआ है 45 मीटर। आगे क्या बोला गया? और अंत में वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, अंत में वह 25 मीटर चलता है। तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने अभी बताया आपको, लेफ्ट से राइट कैंसिल करोगे, वैसे आप यहाँ पे करोगे नॉर्थ से साउथ कैंसिल, क्योंकि नॉर्थ में भी 25 है और साउथ में भी 25 है, और ईस्ट के है 100 और वेस्ट के है 45, तो बचा क्या? इसके मध्य में अंतर कितना हुआ? इसके मध्य में अंतर हुआ 55 का। ज़्यादा किसका है? ईस्ट का है, जो कि पूर्व है। इसको आप बिना पेन एंड कॉपी के ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये दूरी हो गई 1 किलोमीटर। आगे क्या दिया गया? तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे चलता है वह 5 किलोमीटर। अब वह पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 90 किलोमीटर चलता है, और 9 किलोमीटर चलता है। आपको क्या पूछा गया? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है, तो आप कैसे बताओगे? जैसे ये है, यहाँ पे होगा, ये टाइप है 5वीं। इसमें होता है कि जैसे इसमें आपको समकोण त्रिभुज दिए हुए होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है आपको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पूछी गई है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मानो ये दूरी हो गई, ये दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये दूरी हो गई 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब यहाँ से ये दूरी है 5 किलोमीटर और ये दूरी है 9 किलोमीटर, तो इसके ऊपर की दूरी हो जाएगी 4 किलोमीटर, इसके ऊपर की दूरी हो जाएगी जो कि 4 किलोमीटर। अब आपको ये दूरी निकालनी है, तो आप क्या करोगे? इसका फॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको समझा दूंगी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे आप, ये हो गई इसकी कर्ण, ये इसका हो गया कर्ण, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आपको रूट में क्या दिया गया है? आपको रूट में दिया गया है जो कि 2 किलोमीटर, 2 और 1 ये हो गया 3 किलोमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गई 4 किलोमीटर। अब आप बताओगे कि ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी कि 25। 25 की वैल्यू हो जाएगी जो कि 5, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5। अब ये दूरी हो गई 5, और ये जो दिशा कौन सी होगी? अगर ये राइट में जा रहा है तो ये दिशा होगी अपनी पूर्व दिशा, और ऊपर की ओर है तो उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा
और 5 किलोमीटर, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखोगे जैसे मैंने भी बताया आपको, इसमें होता है, इसमें कुछ आपको एंगल दिए होते हैं, इसमें कुछ आपको एंगल दिए हुए होते हैं। उसी प्रकार अगर आपको ये एंगल दे दिया जाता है, उसी प्रकार आपको ये एंगल दे दिया जाता है, ये एंगल दे दिया जाता है। ये सभी क्या है? ये सभी है एक समकोण त्रिभुज के एग्जाम्पल। इसमें प्रत्येक कोण होता है जो होता है, इसमें एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसमें एक कोण है जो 90 डिग्री का होता है, ये कोण होता है इसमें 90 डिग्री का, ये कोण इसमें 90 डिग्री का होता है। अब इसमें होता है जो नीचे का आधार है उसको अपन बोलते हैं आधार, इसको अपन बोलते हैं आधार। आधार के सामने वाली भुजा होती है जो कि कौन सी होती है? आधार के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। आधार के सामने वाली भुजा होती है, जो सबसे लंबी भुजा होती है वह होती है कर्ण, वह होती है कर्ण। और जो सीधी लाइन होती है एक, वह होती है लंब, वह होती है लंब, इसको अपन बोलते हैं लंब। तो इसका सूत्र अपन देखेंगे तो अपने को प्राप्त होगा, जैसे ये, जैसे इसको माना अपन ने ए बी और सी, तो इसका सूत्र होगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो कि रूट में होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे? जैसे अब कर्ण स्क्वायर यानी कि BC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा, यहाँ से यहाँ तक की भुजा, BC स्क्वायर बराबर आपको बोला गया आधार स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। इस प्रकार आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि सभी में यही लॉजिक लगाया जाएगा। आगे क्या बोला गया? थैंक यू विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से अध्ययन करेंगे।